हेलो एवरीवन। अब तक हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया है साइंस में। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को करेंगे, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। फर्स्ट में हमने देखा मैटर के बारे में, मैटर क्या होता है क्या नहीं होता है। इसमें हम पढ़ेंगे जो हमारे चारों तरफ जो मैटर है क्या वो प्योर है या नहीं है। देखिए इसमें क्या है, हमने सबसे पहले देखेंगे कि जैसे हम आपस में आसपास हमारे चीज़ देखते हैं, मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर, जूस, ये सब क्या है। इनमें से जो ये चीज़ें हम मार्केट से लेकर आते हैं, कहीं से भी लेकर आते हैं, कंज्यूम करते हैं, क्या ये प्योर हैं? मार्केट से लेके आते हैं वो प्योर होते हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स नहीं होते हैं। ठीक है, हमने प्योर वर्ड हमेशा नोटिस किया होगा। ठीक है, फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्टरेशन। कॉमन पर्सन मीन्स नॉर्मल पर्सन, उसके लिए प्योर का क्या मतलब होता है। देखिए कोई भी नॉर्मल पर्सन है उसके लिए प्योर का मतलब होता है कि उसमें कोई भी मिक्सचर ना हो, कोई भी अडल्टरेशन ना हो। अडल्टरेशन मीन्स मिक्सचर, नो मिक्सचर। ओके, कुछ भी उसमें मिलावट ना हो, उसको बोलते हैं प्योर फॉर अ कॉमन पर्सन। ओके, बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हैंस नॉट प्योर। लेकिन एक साइंटिस्ट जो है उसके लिए क्या है, ये सब जो है चीज़ें जैसे कि हो गया मिल्क, घी, सॉल्ट, ये सब जो है ये मिक्सचर है अलग अलग चीज़ों का, तो वो प्योर नहीं है। जैसे कि मिल्क है इज़ एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स। मिल्क जो है वो इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर है। ठीक है, व्हेन अ साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज़ प्योर, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature। अगर कोई साइंटिस्ट कहता है कि कोई चीज़ प्योर है, मीन्स उसके अंदर एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब उसके अंदर सारे जो जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने उनका केमिकल नेचर सेम है, मतलब एक ही टाइप की चीज़ें हैं। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। प्योर सब्सटेंस के अंदर एक ही टाइप का पार्टिकल होता है। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं a substance is pure single form of matter। दिस इज सिंपली द सेम एज आई टोल्ड बिफोर। जो चीज़ प्योर होती है वो सिंगल फॉर्म, एक ही टाइप का मैटर से मिलके बनी होती है। ओके, हमने आसपास देखा होगा मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर प्योर कंपोनेंट्स। हमने देखा होगा अपने हमारे चारों तरफ, मतलब कोई भी चीज़ है वो 2 या 2 से ज़्यादा प्योर कंपोनेंट से बने, जैसे कि सी वाटर, मिनरल, सॉइल, ये सब मिक्सचर है। इसके बाद है आपका मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मिक्सचर जो है एक ही टाइप के अलग अलग प्योर फॉर्म ऑफ मैटर से मिलके बनी होती है। मीन्स मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर, व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर इज बेसिकली इट इज made by more than one kind of pure form of matter। एक ही टाइप के प्योर फॉर्म ऑफ मैटर से मिलके बना होता है क्या? मिक्सचर। ओके, इसके बाद इधर we know that dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation। हम लोग जो है वाटर में से सॉल्ट को अलग कर सकते हैं। कैसे? by which process? by evaporation। पानी को उबाल कर उससे क्या होगा, जो वाटर होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा एंड जो सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट होगा वो बच जाएगा। इसके बाद है सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ प्योर सब्सटेंस and cannot be separated by physical process into its chemical constituents। जो सोडियम क्लोराइड है ना वो खुद एक प्योर सब्सटेंस है, उसको हम और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। ऐसे ही शुगर जो है वो एक प्योर सब्सटेंस है। सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह होते हैं ये प्योर सब्सटेंस नहीं होते हैं, इनके अंदर मिक्सचर ये अलग अलग चीज़ों से मिल के बना होता है। Therefore we can say that a mixture contain more than one pure substance। एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस होते हैं, वो होते हैं क्या? मिक्सचर। यहाँ पे आता है आपके टाइप ऑफ मिक्सचर। नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स के ऊपर अगर हम डिपेंड करें कि तो वो अलग अलग टाइप्स के मिक्सचर्स होते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, यहाँ पे मेनली 2 एक्टिविटीज़ है जिसके अंदर क्या है, सिर्फ मिक्सचर्स के बारे में बताया गया है। अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस बनाए हैं क्लास ने। जैसे कि कोई भी हम क्लास ले लेते हैं, उसके हम 4 ग्रुप बना लिए, ग्रुप ए,
ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। उसमें हम क्या करते हैं, वो उन चारों को हम अपना अलग अलग वो दे देते हैं बीकर उनके लिए, और वो जैसे कि फ़िक्स कॉम्पोजिशन में कुछ मिक्स करते हैं इसमें, जैसे कि 10 लिया, 10 ml कुछ एन एज ए सॉल्वेंट कुछ भी ले लिया, उसमें 10 ml ही सॉल्वेंट डाल दिया। इसके अंदर हमने बोला कि 10 ml सॉल्वेंट तो ले लो, लेकिन सॉलिड की कुछ अमाउंट फिक्स नहीं करी। ऐसे ही इनको बोला कि कुछ भी अमाउंट जो आप लेना चाहते हो वो ले लीजिए। फिर हमने क्या रिज़ल्ट देखा, यहाँ पे तो क्या बनेगा, एक प्योर मिक्सचर बनेगा। ओके, प्योर। जहाँ पे हमें अमाउंट फिक्स नहीं थी वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पे प्योर मिक्सचर नहीं बनेगा। तो जो इस टाइप के मिक्सचर्स होते हैं जिनके अंदर फिक्स होती है अमाउंट, उनको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स जिनके अंदर अमाउंट फिक्स होती है। ओके, और जिनके अंदर अमाउंट फिक्स नहीं होती है उनको बोलते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सचर। हिट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, सो इन दोनों एक्टिविटीज़ में मेनली मिक्सचर्स के बारे में ही बताया गया है। इसके बाद है आपका व्हाट इज़ अ सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। सोल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है सोल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को हम एक स्पेसिफिक अमाउंट में मिक्स कर रहे हैं। होमोजीनियस मिक्सचर of 2 or more substances, 2 या 2 से ज़्यादा अधिक सब्सटेंसेस का मिक्सचर। होमोजीनियस, अगर होमोजीनियस का मतलब क्या है, अगर हम इसमें कोई चीज़ 1 ml डाल रहे हैं, 1 के अंदर 10 ले लीजिए इसको, 10 के अंदर आप 2 ग्राम कोई चीज़ डाल रहे हो, ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। अगर आप 10 का कर दो 20 तो 2 का कितना हो जाएगा? 4 ग्राम। ऑफ कोर्स दिस इज़ होमोजीनियस मिक्सचर। और हिट्रोजीनियस क्या होता है? ये फिक्स नहीं है, ये ना ये फिक्स है, कितना भी अमाउंट में हमने सॉल्वेंट ले लिया, कितना भी अमाउंट में हमने सोल्यूट ले लिया। ओके, इसके बाद है आपका यू कैन कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सोल्यूशन इन योर डेली लाइफ। हमने अपने डेली लाइफ में ये सब देखे होंगे, जैसे कि लेमोनेड, सोडा वाटर, ये सब सोल्यूशंस के एग्जाम्पल है। Okay, usually we think of a solution as a liquid that contain either a solid, liquid, gas dissolved in it. हम आजकल क्या देखते हैं, एक ऐसा सोल्यूशन देखते हैं, ऐसा लिक्विड। सोल्यूशन मीन्स एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर लिक्विड के अंदर सॉलिड चाहे घुला हो, चाहे लिक्विड घुला हो, चाहे गैस घुला हो, वो सोल्यूशन ही होता है। ओके, लेकिन वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सोल्यूशंस एंड गैशियस सोल्यूशंस इन मतलब हमारे पास ऐसा नहीं है कि लिक्विड में लिक्विड मिलाया तो ही सोल्यूशन बनेगा। लिक्विड में अगर हम सॉलिड मिलाएंगे, लिक्विड में हम गैस मिलाएंगे, तो वो भी सोल्यूशन का एग्जाम्पल होता है। इन अ सोल्यूशन देयर इज़ होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। सोल्यूशन के अंदर पार्टिकल तक होमोजेनिटी हमें देखने को मिलती है, मीन्स पूरे के पूरे पार्टिकल सेम टाइप के होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेमोनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। मीन्स ऐसा नहीं है कि हमने लेमोनेड बनाया, थोड़ा सा यहाँ से पिया, उसका अलग टेस्ट था, यहाँ से पिया अलग, यहाँ से अलग, यहाँ से अलग, ऐसा नहीं होता है। हर पार्टिकल सेम होता है, मीन्स पूरे के पूरे लेमोनेड का टेस्ट सेम होगा। दिस शोज द पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि जो पूरे सोल्यूशन के अंदर शुगर और सॉल्ट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, यहाँ पे यही बताया गया है सॉल्यूशन के पास क्या चीज़ होती है, एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजोल्व द अदर कंपोनेंट्स, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो चीज़ डिजोल्व होती है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। देखिए, सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका सॉल्वेंट, एक होता है आपका सॉल्यूट। सॉल्वेंट वो जिसके अंदर हम डिज़ोल्व करते हैं, विच डिज़ोल्व द अदर component इन इट, जो अपने अंदर दूसरा कंपोनेंट को डिज़ोल्व करता है। और इस सॉल्यूट का आएगा द कंपोनेंट विच डिज़ोल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, जो अपने अंदर दूसरा कंपोनेंट को डिज़ोल्व करता है। और इसके इस सॉल्यूट का आएगा द कंपोनेंट विच डिज़ोल्व द अदर कंपोनेंट इन इट। द कंपोनेंट विच डिज़ोल्व द अदर कंपोनेंट इन इट। जो अपने अंदर दूसरा कंपोनेंट को डिज़ोल्व करता है।
that is dissolved in the solvent, जो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है. ओके इसके बाद है यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज़ अ सॉलिड एंड लिक्विड सोल्यूशन. ये अगर हम पानी में शुगर को ऐड करें तो किस टाइप का सोल्यूशन हो जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन. ठीक है, इसके अंदर जो वाटर है वो तो सॉल्वेंट है एंड शुगर इज़ सोल्यूट. ऐसे ये सोल्यूशन जैसे कि सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल. ठीक है, उसके अंदर क्या है, उसको आप टिंक्चर ऑफ आयोडीन भी बोलते हो. उसके पास आयोडीन जो सॉलिड फॉर्म में होती है और वो सोल्यूट होता है, और एल्कोहल के अंदर हम आयोडीन को मिलाते हैं, वो लिक्विड होता है. ठीक है, एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर एट्सेट्रा आर गैस इन लिक्विड सोल्यूशंस. किस टाइप के सोल्यूशंस होते हैं, लिक्विड के अंदर गैस मिलाते हैं. और कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर के अंदर एयर एक होमोजेनस मिक्सचर होता है. दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं इसके, जो सबसे ज़्यादा गैसेस एयर के अंदर देखने को मिलती है, दैट इज़ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाइट्रोजन इज़ फाउंड 78% इन द एयर एंड ऑक्सीजन इज़ फाउंड 21% in the air. As well as if you talk about carbon dioxide, then it is approximately 0.03% in the air. ओके, द अदर गैसेस बहुत ही थोड़े अमाउंट में होती है. इसके बाद है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सोल्यूशन. सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़. सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ में क्या है, सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर. सोल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एक फिक्स मिक्सचर होता है. द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर. फर्स्ट पॉइंट क्या है, अ सोल्यूशन is a homogeneous mixture. ओके, इसके बाद क्या है, पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, अप्रॉक्स 1 नैनोमीटर. नैनो की वैल्यू होती है 10⁻⁹ ओके, ये उसका डायमीटर है. पार्टिकल्स का साइज बताया गया है इसमें. साइज ऑफ particles is 10⁻⁹ मीटर, मीन्स 10 नैनोमीटर. और ये उसका क्या है, डायमीटर है. ओके, इसके बाद है आपका, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन अ सोल्यूशन. ये जो चीज़ इसमें लिखी है इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट मीन्स वो इफेक्ट जिसके थ्रू जो कोई भी सोल्यूशन है वो अपने अंदर से लाइट को पास करने देता है. यहाँ पे क्या है, ये लाइट को पास नहीं होने दे रहा है, मीन्स दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, the solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. The solute particles do not settle down when left undisturbed, that is solution is stable. इसकी ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये सिंपली ये है बस, सॉल्यूशन जो होता है स्टेबल होता है. मीन्स सॉल्यूशन को जब हम कुछ देर के लिए छोड़ते हैं तो जो सोल्यूट उसमें हमने मिलाया है, ओके, जो इसमें घुला है, वो लास्ट में सेटल डाउन नहीं होता, मीन्स वो ऑलरेडी स्टेबल है. ओके, ये यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है. इसके बाद आपका कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन में क्या है, हमने एक एक्टिविटी जैसे मैंने बताया था आपको, अलग अलग ग्रुप्स दे दिए, अलग अलग शेड्स ऑफ सोल्यूशंस दे दिए. तो उसके अंदर हमने क्या देखा, वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सोल्यूशन द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरिड. मीन्स कोई भी सोल्यूशन हमने बनाया उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट को हम वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन इट कैन बी अ डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड और अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स. मीन्स अब देखिए, डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड एंड सैचुरेटेड टर्म्स का मतलब क्या होता है. फर्स्ट है आपकी डाइल्यूट. डाइल्यूट मीन्स जिसके अंदर वाटर ज़्यादा हो, सिंपली
या फिर कह सकते हो सॉल्वेंट ज़्यादा हो। ओके, नेक्स्ट थी आपकी कंसनट्रेटेड। कंसनट्रेटेड मीन्स जिसके अंदर आपका वाटर कम हो, इसके अंदर वाटर ज़्यादा, या फिर आप बोल सकते हो इसमें सॉल्यूट ज़्यादा, सॉल्वेंट कम। एंड जो आपकी टर्म है सैचुरेटेड, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। सैचुरेटेड मीन्स क्या होता है, ये एक ऐसी स्टेज होती है जब सॉल्यूशन पूरे तरीके से अपने अंदर सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर लेता है, उसके बाद वो नहीं कर सकता। जैसे कि मान लो 1 ग्लास वाटर है आपके पास, इसके अंदर आपने डाली शुगर, आप उसको स्टिर कर रहे हो, कॉन्टिन्यूसली मिला रहे हो, शुगर मिल गई पूरी, फिर और शुगर डाल रहे हो, वो मिल गई पूरी, और डाली वो मिल गई पूरी, लेकिन अभी और डालोगे ना तो नहीं मिलेगी। अब एक ऐसी स्टेज आएगी जब शुगर जो है वाटर भी डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी, उस स्टेज को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट या फिर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेशन पॉइंट बोल सकते हो या फिर सैचुरेटेड सोल्यूशन बोल सकते हो। एक टर्म होती है दैट आई एम टेलिंग यू इन एडिशनल, इसमें नहीं है, सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड ये क्या होता है, जो सैचुरेटेड सोल्यूशन था ना जिसके अंदर और शुगर हम डिज़ोल्व नहीं कर पा रहे थे, उसको हम करेंगे अब गरम, हीट करेंगे, फिर हम इसमें शुगर डालेंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगी। ओके, अब हम इसमें गरम कर रहे हैं और डाल रहे हैं, अब जो गरम होने के बाद भी एक ऐसी स्टेज आएगी जब वो डिज़ोल्व नहीं होगी, उसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे क्या है, एक एक्टिविटी है, 50 ml वाटर लेना है 2 बीकर में, एक के अंदर आपको सॉल्ट डाल देना है या फिर सॉल्ट एंड इन 1 बीकर एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन 2nd बीकर, दूसरे के अंदर आप शुगर या बेरियम क्लोराइड एनीथिंग यू वांट टू ऐड उसमें डाल दो। ओके, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व, heat the contents of the beaker to raise the temperature by about 5 डिग्री सेल्सियस, start adding the solute again। वापस से बस यही बोल रहा है कि इसमें डालते रहो शुगर या सॉल्ट, फिर उसको हीट करो, फिर उसमें वापस से सॉल्यूट को ऐड करो। ओके, is the amount of salt and sugar or barium chloride that can be dissolved in water at a given temperature the same, means एक टेम्परेचर पे क्या सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट और शुगर डिज़ोल्व हुए? नहीं, ऑफकोर्स दोनों में अलग अलग होंगे। at any particular temperature solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be saturated solution। ये मैंने आपको बता दिया है। saturated means अब और डिज़ोल्व नहीं कर सकता। ओके, in other words, when no more solute can be dissolved in solution at a given temperature is called saturated solution। The amount of the solute present in a saturated solution at this temperature is called its solubility। This is the next term। What is solubility? Solubility क्या होता है, उस टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट डिज़ोल्व हुआ। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मीन्स, लिखिए, यू कैन राइट इट ऑल्सो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन saturated solution at this temperature is called its solubility। okay, next is, if the amount of solute contained in a solution is less than saturation level, it is called unsaturated solution। means saturation level से अगर हमने कम solute डाला तो वो unsaturated solution है। What would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? This is not important. We can infer from the above activity that different substances in a given solvent have different solubility at same temperature। Means एक ही temperature पे अलग अलग substances की अलग अलग solubility होती है। Okay? यहाँ पे अलग अलग फॉर्मूला बताए गए हैं सॉल्युबिलिटी को निकालने के लिए। यहाँ पे बेसिकली 3 फॉर्मूले बताए हैं। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, मींस किसी भी सोल्यूशन या सॉल्यूट का मास अगर दिया हुआ है तो उससे भी हम निकाल सकते हैं।
मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। मास को मास से डिवाइड करके इनटू 100, मास को वॉल्यूम से डिवाइड करके इनटू 100 या फिर वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करके। ओके, तीनों में ये चीज़ याद रखना है, सॉल्यूट को ऊपर रखना है, सोल्यूशन को नीचे रखना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सॉल्यूशन के अंदर 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है 320 ग्राम वाटर में। मीन्स क्या है इधर, 40 ग्राम सॉल्ट 320 ग्राम वाटर में। ओके, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन। इसके अंदर हमको क्या करना है, सिंपली वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मास ऑफ सॉल्यूट ओके अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। सोल्यूट का मास कितना है 40, सॉल्यूशन का मास 320 नहीं है, सॉल्यूशन का मास होगा जब हम इसमें ऐड कर देंगे वो जो बनेगा वो सॉल्यूशन होगा। दिस इज सॉल्वेंट एंड दिस इज सॉल्यूट, तो सॉल्यूशन का मास होगा 40 + 320 मीन्स 360। 40 बाय 360 इंटू 100, 0 9 10 by 9 मीन्स 11.1। ओके, 11.1% यू कैन से, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है आपका व्हाट इज़ अ सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन मीन्स नॉन होमोजेनियस सिस्टम। जैसे हमने ग्रुप सी में बनाया था, कुछ भी हमने अमाउंट ऑफ डाल दिया सॉल्यूट, वो जो बना वो बन गया सस्पेंशन। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। मीन्स सस्पेंशन में क्या होता है, पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं होता। सस्पेंशन में which cannot be dissolved completely, और वो लास्ट में सेटल डाउन हो जाता है, सेटल डाउन एट बॉटम। ओके, यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आइज, मीन्स इनके पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं। सस्पेंशन एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट क्या है आपकी, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ओके, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आइज, हम उन्हें देख सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, मीन्स ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन मीन्स ये अनस्टेबल होते हैं। देखो सिंपली राइट हेयर, सेकेंड प्रॉपर्टी साइज इज लार्ज। थर्ड इज they show Tyndall effect. Next is they are unstable. मतलब अगर हम उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो जो पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, इधर है एक व्हाट इज़ अ कोलोइडल सोल्यूशन। कोलोइडल सोल्यूशन क्या होता है, जो ग्रुप डी ने बनाया था उसको बोलते हैं कोलोइडल सोल्यूशन। मीन्स पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन। मीन्स जो कोलोइड के जो पार्टिकल्स है पूरे सोल्यूशन में यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, मीन्स इक्वली स्प्रेड है। अब उनका साइज़ तो होता है छोटा, अगर हम सस्पेंशन से कंपेयर करें तो साइज़ छोटा होता है। सबसे छोटा होता है सोल्यूशन का, देन कोलोइडल का एंड देन सस्पेंशन का। ठीक है, ये होमोजेनस होते हैं बट एक्चुअली कोलोइडल सोल्यूशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। दिखता ये होमोजेनियस है लेकिन रियल में क्या होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी देम विद नेक्ड आइज बट दीज पार्टिकल्स आर इजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट। यहाँ पे हम इनकी प्रॉपर्टी देखें, प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल सोल्यूशंस की। प्रॉपर्टीज़ किसकी, कोलोइडल सोल्यूशन की। सबसे पहले लिखेंगे
seem to be homogeneous but they are really heterogeneous. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? साइज इज स्मॉलर देन सस्पेंशन. हम उनको अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं. थर्ड क्या है? दे कैन शो टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट शो करता है. टिंडल इफेक्ट आपने वहाँ भी देखा होगा. कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल. जब एक छोटे से होल से लाइट एंटर करती है ना रूम में, वो तब भी आप टिंडल इफेक्ट देख पाते हो. दिस हैपन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर. एयर के अंदर जो डस्ट और स्मोक के पार्टिकल्स है, उनकी वजह से आप देख पाते हो कि लाइट जो है स्कैटर हो गई है. ओके, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि आप डेंस फॉरेस्ट, एक घने जंगल में भी आप टिंडल इफेक्ट को देख पाते हो. तो इस तरीके से कैनोपी बनती है, उसको बोलते, उसके अंदर से टिंडल इफेक्ट आपको देखने को मिलता है. यहाँ पे कोलोइडल की प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि मैंने लिख दी है ऑलरेडी. कोलोइड इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ओके, लेकिन वो दिखता कैसा है? होमोजीनियस. साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलोइड इज़ टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज. ओके, कोलोइड आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट passing through it and make its path visible. Means ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं. They do not settle down when left undisturbed, that is colloid is quite stable. Okay, they cannot be separated from the mixture by the process of filtration, but a special technique centrifugation से आप colloidal particles को separate कर सकते हो. नेक्स्ट इसमें लिखोगे they are stable. They are stable and they are separated by centrifugation. Okay, you can write these properties here. इसके बाद है यहाँ पे दिया गया है the components of colloidal solution are the dispersed phase and the dispersion medium. components of colloidal solution, colloidal solution के components क्या क्या होते हैं? dispersed phase और dispersion medium. means जिसके अंदर हम मिलाते हैं, ओके, जिसके अंदर हम मिलाते हैं वो तो आपकी होती है डिस्पर्सिंग मीडियम, और जो मिलाते हैं वो होता है आपका डिस्पर्स्ड फेस. सोल्यूट लाइक कंपोनेंट ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल एंड कोलोइड form the dispersed phase, and the component in which dispersed phase is suspended is known as dispersing medium. This is simply what कि dispersed phase तो क्या? जो मिलाते हैं. dispersing medium जिसके अंदर मिलाते हैं. ओके, कोलोइड्स आर क्लासीफाइंग अकॉर्डिंग टू द स्टेट. इसको हम अलग अलग टाइप से क्लासीफाई करते हैं. यहाँ पे एक टेबल है जिसके थ्रू आप इसको इजीली समझ सकते हो. जैसे कि डिस्पर्सिंग मीडियम है कोई चीज़ गैस, और उसके अंदर हम लिक्विड मिला रहे हैं, उसको बोलते हैं एरोसोल. जैसे कि फॉग हो गया, बादल, मिस्ट, धुंध जो होती है उसको बोलते हैं. ये एक गैस इन लिक्विड सोल्यूशन है. एक ऐसा कोलोइड है जिसमें गैस में मिलाई है लिक्विड, उसको एरोसोल बोलते हैं. गैस में अगर सॉलिड मिला है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज एरोसोल. स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट. लिक्विड में गैस मिलाया, फोम, दैट इज़ शेविंग क्रीम. लिक्विड में लिक्विड मिलाया, दैट इज़ इमल्शन. मिल्क एंड फेस क्रीम. सोल कब बोलते हैं? लिक्विड में अगर आप सॉलिड मिलाते हो तो सोल बोलते हैं. लिक्विड में गैस मिलाते हो तो फोम बोलते हैं. सॉलिड में गैस मिलाते हो तो फोम बोलते हैं. सॉलिड में लिक्विड मिलाते हो तो जेल बोलते हैं. सॉलिड में अगर सॉलिड मिलाते हो तो उसको सॉलिड सोल बोलते हैं. यहाँ पे इसके एग्जांपल्स भी दिए गए हैं. इसके बाद है यहाँ पे आपकी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इधर. ओके, जिसमें क्या है? प्रॉपर्टीज़ दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड, जैसे कि कलर हो गया, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट. ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं. मीन्स हम देख के बता सकते हैं कि वो हार्ड है कि नहीं, उसका कलर क्या है, रिजिड है कि नहीं, वो फ्लूइड की तरह फ्लो करता है कि नहीं. ओके, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरह देख के बता सकते हैं. Interconversion of states is a physical change, लेकिन these changes occur without a change in composition and no change in the chemical nature of substance. Means हम एक स्टेट जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में
या लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड, एनीथिंग यू वांट टू से, ये चेंज हो तो जाता है फिजिकली, लेकिन ये चेंज करने के लिए हमें इनके केमिकल कॉम्पोजिशन में भी चेंज करना पड़ता है। ओके, आइस, वाटर, वाटर वेपर, ये अलग अलग दिखते हैं एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, देयर केमिकली सेम। जैसे कि आइस हो गया, वाटर, वाटर वेपर, ये दिखते तो अलग अलग है। जैसे कि आइस सॉलिड में दिखता है, ये लिक्विड में दिखता है, गैस में दिखता है, लेकिन केमिकली तो सेम है। केमिकली वाटर है, ये तीनों H2O है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। ओके, यहाँ पे दिया गया है जैसे कि वाटर एंड कुकिंग ऑयल, ये दोनों ही लिक्विड हैं, लेकिन इनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है। दिखने में तो फिजिकली दोनों सेम है, लेकिन उनके केमिकली दोनों अलग अलग है। स्मेल, ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स स्मेल, इन्फ्लेमेबिलिटी, इन्फ्लेमेबिलिटी मीन्स जो आग को नहीं पकड़ता, वो दोनों अलग अलग हैं। ओके, हमें पता है कि ऑयल है वो एयर के अंदर बर्न हो जाता है, लेकिन वाटर आग को बुझाता है। इट इज़ दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर। ओके, यहाँ पे सिंपली यही कुछ लिखा हुआ है, केमिकल चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, नथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट, बर्निंग इज अ केमिकल चेंज, लर्न दिस। एक ऐसे एग्जाम्पल पूछ सकता है एग्ज़ाम में, दैट एक ऐसा चेंज बताओ जो फिजिकल भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है, दैट इज़ बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल जलता है, वो फिजिकल चेंज भी शो करता है एंड केमिकल चेंज भी शो करता है। इधर है व्हाट आर टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कॉम्पोजिशन, सब्सटेंसेस को हम अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड, ठीक है। रॉबर्ट बॉयल जो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिन्होंने टर्म यूज़ करी 1661 में। एंटोनी लॉरेंट लवोइजियर एक फ्रेंच का केमिस्ट था। ही वॉज फर्स्ट टू एस्टैब्लिश एन एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट। इन्होंने एलिमेंट की डेफिनेशन दी थी। ओके, उन्होंने क्या डेफिनेशन बताई, एलिमेंट क्या होता है, दैट एलिमेंट इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इसको हम नहीं तोड़ सकते, सिंपल सब्सटेंस मीन्स ये छोटी से छोटी यूनिट होती है, कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ओके, एलिमेंट्स जो हैं बेसिकली तीन कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। तीन में कैसे, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। यहाँ पे इन तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ बताई गई है। मेटल की बताई गई है जैसे कि वो लस्टर शो करते हैं, लस्टर मीन्स चमक, वो चमकते हैं, शाइन। ओके, और उनका कलर बताया गया है सिल्वरी ग्रे या फिर गोल्डन येलो, ये उनका फिज़िकल स्टेट बताई गई है, गोल्डन येलो। ये क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, एंड देयर डक्टाइल होते हैं, वो मीन्स उनको हम पतली पतली शीट्स में चेंज कर सकते हैं। ओके, सॉरी, डक्टाइल मीन्स वायर्स में चेंज होना, मेलिएबल मीन्स शीट्स में कन्वर्ट करना। मेलिएबिलिटी शो करते हैं, मेलिएबल होते हैं ये शीट्स में एंड ये वायर्स में। एंड दे ऑल्सो शो सोनोरस प्रॉपर्टी। सोनोरस प्रॉपर्टी मीन्स एक रिंगिंग साउंड, मतलब जब उन पे कुछ बजाते हैं तो वो कुछ साउंड करते हैं, वॉइस करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मेटल्स के दे दिए कुछ, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब। यहाँ पे एक ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है, मरकरी। मरकरी एक स्पेशल टाइप का मेटल होता है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके, मोस्टली मेटल्स आपको सॉलिड में देखने को मिलेंगे। अब इधर आती है आपके नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी। नॉन मेटल्स में क्या होते हैं, कलर्स की वैरायटी होती है, वैरायटी ऑफ कलर्स। पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, या फिर यू कैन से इंसुलेटर होते हैं। ओके, ये ना तो लस्चरस होते हैं, नॉट लस्चरस, ना ही मेलिएबल होते हैं, नॉट मेलिएबल, और ना ही ये सोनोरस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, सोनोरस प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। एग्जाम्पल दे दिए जैसे कि नॉन मेटल के हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, एनीथिंग यू कैन से जस्ट कार्बन एंड ब्रोमीन, ये सब आपके नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल है।
अब बात आती है आपकी मेटलॉइड्स की। व्हाट आर मेटलॉइड्स? मेटलॉइड्स बेसिकली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इन दोनों के बीच का जो होता है उसको आप बोल सकते हो मेटलॉइड्स। ओके, इसके बाद आता है आपका सेकंड जो है कंपोनेंट, जैसे कि कंपाउंड। जैसे हमने अभी क्या पढ़ा? एलिमेंट पढ़ा। नेक्स्ट इज कंपाउंड। ओके, कंपाउंड के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? 2 और मोर एलिमेंट्स का मिक्सचर। 2 और मोर एलिमेंट्स, इनको मिला के क्या बनता है? कंपाउंड। लेकिन केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। एक फिक्स प्रोपोर्शन में हम इन्हें मिक्स करते हैं। ऐसे नहीं होता है कि जैसे एक चीज़ डाल दी, दूसरे कुछ भी डाल दी, उसके अंदर कुछ भी अमाउंट में डालते, एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है। ओके, यहाँ पे एक एक्टिविटी भी है, यू कैन लर्न इट फ्रॉम NCERT। बाकी यहाँ पे आपके मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के डिफरेंस दिए गए हैं। जैसे कि मिक्सचर, ये आपके पेज नंबर 21 पे है। मिक्सचर को दिया हुआ है एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। मीन्स अलग अलग एलिमेंट्स को मिक्स करके एक मिक्सचर बना सकते हैं, लेकिन कोई नई चीज़ हमें इसमें देखने को नहीं मिलती है। इसके अंदर एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं नया कंपाउंड बनाने के लिए। मिक्सचर के पास अलग अलग कॉम्पोजिशन होती है, लेकिन इसमें फिक्स होती है। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। मिक्सचर के अंदर जितनी भी चीज़ें हमने डाली है वो अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन इसके अंदर हमने जितनी भी चीज़ें डाली है ना, वो अपनी अलग प्रॉपर्टी शो नहीं करता, वो नई टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी शो होती है इसके अंदर। ओके, इसके अंदर हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स को फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम सिर्फ केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये टोटल जो चैप्टर है वो ये दिया गया है। मैटर होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। 2 टाइप्स होते हैं, प्योर एंड मिक्सचर। प्योर के अंदर आपका आता है आपका एलिमेंट एंड कंपाउंड। मिक्सचर के अंदर आता है आपका होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। एलिमेंट के नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जैसे कि कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, ये सब। कंपाउंड्स के अंदर हैव फिक्स कंपोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। जैसे इनको हम इन रिएक्शन से अलग कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, जैसे कि वाटर, मीथेन, शुगर, ये सब हो गए। मिक्सचर आपके 2 टाइप से होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जैसे कि शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ये सब। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जैसे कि पानी के अंदर आपने सॉल्ट डिज़ोल्व पानी आप मिट्टी डिज़ोल्व करते हो, ऑयल के अंदर शुगर ऐड कर दिया, वो आपके हेट्रोजेनस कंपाउंड होते हैं। सो यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के होल NCERT क्वेश्चंस को कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। वी विल कवर क्वेश्चन आंसर्स ऑफ NCERT चैप्टर 2 क्लास 9th केमिस्ट्री इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा है, इसके हम NCERT क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले पेज नंबर 15 पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय सब्सटेंस। सब्सटेंस का एक मतलब क्या होता है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। मीन्स सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके जो बनता है उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बीच में डिफरेंस बताना है। क्या डिफरेंस होता है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज होमोजीनियस मिक्सचर का ये यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मीन्स एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंदर हम इसमें मिक्सचर बनाते हैं। मीन्स अगर इतना अमाउंट हमने इसमें शुगर डाला और इतना अमाउंट वाटर डाला, और अगर हम वाटर को डबल करेंगे तो शुगर भी हमारी डबल हो जाएगी। एक फिक्स्ड यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। डज नॉट हैव ए यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। हेट्रोजीनियस में कोई यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होता है। इसके अंदर एक ही फेज़ होता है, इसके अंदर मोर देन 1 फेज़ होता है। इसके अंदर नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। इसके अंदर शोज विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। मीन्स जैसे कि हमने वाटर के अंदर शुगर को ऐड किया तो हमें कोई सेपरेशन की बाउंड्री नहीं दिख रही कि हमें वाटर अलग दिख रहा है, शुगर अलग दिख रहे, नहीं, वो डिज़ोल्व हो चुके हैं एंड वो एक ही चीज़ है। ओके, वो डिफरेंस, उसमें बाउंड्रीज नहीं दिखती है सेपरेशन की। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर हमें बाउंड्रीज दिखती है, जैसे कि हमने ऑयल के अंदर वाटर ऐड की
तो हमें वाटर और ऑयल दोनों अलग अलग नज़र आते हैं। तो ये थे डिफरेंसेस। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज, मोर देन वन फेज, नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, शोज विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। देन वन मोर एग्जाम्पल, शुगर इन वाटर, शुगर इन सैंड एंड वाटर, सैंड इन शुगर, ऑयल इन वाटर, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, सो इसके बाद हमारे है पेज नंबर 18 पे कुछ क्वेश्चन है। तो ये जो पेज नंबर 18 पे है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर विद एग्जांपल। इसमें सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले इसे सॉल्व किया, होमोजीनस और हेट्रोजीनस में डिफरेंस पूछा है विद एग्जांपल। तो इसमें आप सेम आंसर यही वाला लिखेंगे। ओके, द आंसर इज सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर सोल, सोल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सोल, सोल्यूशन और सस्पेंशन में डिफरेंस पूछा है। सबसे पहले आएगा हमारा सोल, इसको कोलोइडल भी बोलते हैं। ओके, साइज ऑफ पार्टिकल इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। साइज पार्टिकल का कितना होगा, 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। नैनो मीन्स 10⁻⁻⁹ मीटर। जो कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो स्टेबल होते हैं, फिक्स होते हैं, मतलब कि अगर हम इन्हें थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो उनके पार्टिकल्स डज नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम। नेक्स्ट इज शोज टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, मीन्स इसके अंदर जब हम लाइट पास करते हैं तो वो लाइट को स्कैटर कर देता है। ये कोई मान लो बीकर था, इसके अंदर हमने टॉर्च पास करी, लाइट इसमें से पास करी तो ये लाइट को ऐसे स्कैटर कर देगा। इट मीन्स इट इज शोइंग टिंडल इफेक्ट। सॉलिड पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर। साइज़ इनका छोटा ही होता है, ना ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो ये फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाते हैं। नाउ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो साइज़ होता है 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, और ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, हम इन्हें अपने नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते हैं। स्टेबल होते हैं ये भी, मतलब अगर हम इनको अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो ये सेटल डाउन बॉटम में नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, दे डोंट शो टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते जब हम इनमें से लाइट पास करेंगे। व्हेन वी पास द लाइट थ्रू दीज सॉल्यूशंस इट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, इट डज नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। सॉलिड पार्टिकल पास थ्रू फिल्टर पेपर। जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। इतने छोटे होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर। लेस देन 1 नैनोमीटर मीन्स ये फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे। नेक्स्ट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन का साइज़ ज़्यादा होता है, 100 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। ओके, अनस्टेबल होते हैं, अगर हम इन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। पार्टिकल्स डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। इनका साइज़ बड़ा है, अगर हम इन्हें किसी फनल में ऐसे हम सेपरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर, ओके, तो क्या होता है, ये पास नहीं करते, यहाँ पे जम जाते हैं, ये सेटल डाउन हो जाता है एज ए रेजिड्यू, और जो नीचे जो बच जाता है वो अलग हम इसको किसी बीकर में या फिर अनदर किसी कंटेनर में हम इसको ले सकते हैं। ये पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से पास नहीं होते। कुछ भी चीज़ हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि पेन है, ये पेपर है, ये जैसे कैप है, कुछ भी चीज़ है, ये सब सस्पेंशन के अंदर आते हैं। इंजन का साइज़ 100 नैनोमीटर से बड़ा हो, जो चीज़ें हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं, ऑल आर कंसिडर्ड अंडर सस्पेंशन कैटेगरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज, to make a saturated solution 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water। 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड हमने 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिज़ोल्व किया 293 केल्विन पे। इसकी हमें कंसंट्रेशन निकालनी है। सोल्यूट कितना दिया हुआ है आपको, 36 ग्राम। किसका, ये NaCl का है, 36 ग्राम। सॉल्वेंट कितना है, 100 ग्राम। सॉल्यूशन का मास कितना हो गया, 36 प्लस 100। सॉल्यूशन का मास क्या होता है, व्हाट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट द मास ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 प्लस 36 136 ग्राम। फॉर्मूला लगाएंगे कंसंट्रेशन का, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्यूट का मास कितना था, 36, सॉल्यूशन का मास कितना, 136 एंड इनटू 100 वी विल गेट आंसर। कंसंट्रेशन क्या आएगी, 26.47%। नाउ पेज नंबर 19 पे कुछ क्वेश्चन है। सो यहाँ पे ना फिज़िकल और केमिकल चेंजेस के बारे में बताना है। कटिंग ऑफ ट्रीज़, कटिंग ऑफ ट्रीज़ कैसा चेंज है, कटिंग ऑफ ट्रीज़ आपका फिज़िकल चेंज है। फर्स्ट का आंसर आएगा आपका फिज़िकल चेंज। नेक्स्ट आपका है मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन।
पैन के अंदर हम बटर को मेल्ट कर रहे हैं, तो वो भी फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है केमिकल चेंज? अगर किसी की फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, उसके अंदर हम कोई नई चीज़ ऐड नहीं कर रहे हैं, ओके, तो फिर वो फिजिकल चेंज होगा। जिसके अंदर कोई नई चीज़ ऐड हो गई या फिर स्टेट के अलावा कुछ उसमें चेंज हो रहा है, तो वो केमिकल चेंज के अंदर होता है। नेक्स्ट इज रस्टिंग ऑफ एल्मीरा। एल्मीरा के अंदर रस्टिंग होना, इसमें उसकी कोई स्टेट चेंज नहीं हुई है, उसके अंदर रस्ट लग गया है, ओके, कुछ उसमें एडिशन हो गया है एयर और मॉइस्चर की वजह से, दैट्स वाई इट इज़ अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट इज बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम। इसमें जस्ट आपकी स्टेट चेंज हो रही है, वाटर से स्टीम बन रही है, तो ये फिजिकल चेंज। नेक्स्ट इज पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। इसमें आपने वाटर को ब्रेक किया, दो नई चीज़ें बनाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, ऑफकोर्स नई चीज़ें बन गई तो ये केमिकल चेंज होगा। नेक्स्ट इज डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर। वाटर के अंदर हमें सिर्फ सॉल्ट को ऐड करना है, सिर्फ हम, ये क्या होगा आपका फिजिकल चेंज होगा। नेक्स्ट इज मेकिंग अ फ्रूट सैलड विद रॉ फ्रूट्स। हमें सिर्फ फ्रूट को कट करके फ्रूट का सैलड बनाना है, दिस इज़ अ फिजिकल चेंज। लास्ट है यहाँ पर बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। पेपर और वुड को बर्न करना, जो ऐश बनेगी, स्मोक बनेगी, दीज आर न्यू सब्सटेंसेस, दिस इज रेफर टू एज केमिकल चेंज। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। अपने चारों तरफ मूव कीजिए एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विच आर प्योर सब्सटेंसेज एंड विच आर मिक्सचर्स। इसमें हमने कुछ चीज़ें कैटेगराइज की है, जैसे कि प्योर के अंदर आपका वाटर आता है, शुगर आता है, गोल्ड आता है, सॉल्ट, ब्रेड, ये आपके प्योर सब्सटेंसेस के अंदर है। मिक्सचर के अंदर आपका पेपर है, मिल्क है, एयर, प्लास्टिक, ये सब मिक्सचर्स के अंदर आते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। सो पेज नंबर 19 पे 2 ही क्वेश्चंस थे। इसके बाद आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। व्हाट सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे चीज़ें कुछ दी गई हैं, इनको हमें आपस में अलग करना है, इनको सेपरेट करना है, तो कौन सी टेक्निक लगेगी। सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन वाटर। वाटर के अंदर नमक का सोल्यूशन है, इसको हम कैसे अलग कर सकते हैं। इसमें सिंपली हम उसमें इवेपोरेशन से अलग कर सकते हैं, उसको इवेपोरेशन करके हम उसको अलग कर सकते हैं। वाटर जो है इवेपोरेट हो जाएगा, जो सॉल्ट है वो नीचे बच जाएगा। इसके बाद है अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है एक ऐसे मिक्सचर से जिसके अंदर अमोनियम क्लोराइड भी है और सोडियम क्लोराइड भी है, NH4Cl भी है एंड NaCl भी है। इसमें से हमें इसको अलग करना है। ये आप सब्लिमेशन से कर सकते हो, बिकॉज अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो सब्लिमेट हो जाता है, जो डायरेक्ट गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, ओके। नेक्स्ट है स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार। कार की इंजन ऑयल के अंदर मेटल के अगर छोटे छोटे पीसेस आपको मिलते हैं तो हम फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं, फ़िल्टर करके आप उसको फ़िल्टर पेपर की हेल्प से हम उसको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। एक फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं, जो उनको जो आप बोलते हो, जो लीव्स होती हैं फ्लावर्स की, पेटल्स होती हैं, फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेट, उसके अंदर बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, जैसे कि जेंडोफिल एंड क्लोरोफिल, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन फ्लावर पेटल्स। हमें उनको अलग करना है। उन पिगमेंट को हम कैसे अलग कर सकते हैं, इसके लिए एक स्पेसिफिक टेक्निक होती है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है वो बेसिकली एड्जॉर्प्शन पे बेस होती है, एड्जॉर्प्शन के ऊपर काम करती है। एड्जॉर्प्शन क्या होता है, अब मीन्स अपने अंदर वो किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है, ओके। इस के ऊपर ये डिपेंड करती है। 9th क्लास में जस्ट आपको ये नाम याद करना है, यू विल स्टडी दिस इन डिटेल इन फर्दर क्लासेस। नेक्स्ट इज बटर फ्रॉम कर्ड। कर्ड से बटर को अलग करना, ये आप कैसे अलग कर सकते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन से। सेंट्रीफ्यूगेशन मीन्स जैसे कि मिक्सचर ग्राइंडर में होता है ना, कम्प्लीटली गोल गोल होता है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। नेक्स्ट इज ऑयल फ्रॉम वाटर। वाटर से ऑयल को कैसे अलग कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल की हेल्प से हम अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टी लीव्स फ्रॉम टी।
चाय के अंदर से जो चाय की पत्ती होती है वो हम फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं, जो आपका स्ट्रेनर होता है उसकी हेल्प से हम अलग कर सकते हैं। जो नेक्स्ट इज़ आयरन पिंस फ्रॉम सैंड। सैंड के अंदर आयरन की पिंस होती है उसको मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेट लेके जाएंगे तो जो आयरन की पिंस होगी वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगी एंड डेफिनेटली दे विल गेट सेपरेट आउट। नेक्स्ट इज़ व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। हस्क से व्हीट के ग्रेन्स जो हम लोग फील्ड में देखते हैं उसको हम विनोइंग से भी सेपरेट कर सकते हैं एंड सेडिमेंटेशन से भी सेपरेट कर सकते हैं। दिस फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर। वाटर के अंदर जो मड के पार्टिकल्स हैं उनको कैसे अलग कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्टेप्स यू वुड यूज़ फॉर मेकिंग टी। हमें टी बनाने के स्टेप्स को लिखना है। यूज़ द वर्ड सोल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, डिज़ोल्व, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट एंड रेजिड्यू। इन वर्ड्स का यूज़ करके हमको टी बनाने का प्रोसेस लिखना है। यहाँ पे है आंसर इसका, टेक अ कप ऑफ वाटर सॉल्वेंट एंड हीट इट। हम क्या करेंगे, वाटर का एक कप लेंगे, कंटेनर भी लेंगे, उसको एज अ सॉल्वेंट की तरह, यहाँ पे वर्ड यूज़ हो गया सॉल्वेंट की तरह लिया है, फिर हम उसको हीट करेंगे। ऐड शुगर विच इज़ सॉल्यूट, उसके अंदर हम उसको शुगर को ऐड करेंगे। शुगर क्या एज अ सॉल्यूट की तरह काम करेगी। सॉल्यूट मीन्स जो चीज़ हम उसमें मिला रहे हैं। हीटेड, उसको हम हीट करेंगे। यू गेट अ सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर। अब हमें वाटर और शुगर का एक सोल्यूशन मिलेगा, एक मिक्सचर मिलेगा वाटर और शुगर का। शुगर इज़ सॉल्युबल इन वाटर कम्प्लीटली। शुगर जो है वाटर में कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाती है, मिल जाती है टोटली। नेक्स्ट स्टेप इज़ ऐड हाफ टी स्पून ऑफ टी लीव्स, इट इज़ अनसॉल्युबल इन वाटर। अब वाटर के अंदर हम टी लीव्स की हाफ स्पून ऐड करेंगे, आधी चम्मच हम चाय की पत्ती ऐड करेंगे, विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में सॉल्युबल नहीं होती है। बॉयल इट, इसको बॉयल करेंगे। ऐड मिल्क विच इज़ ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। मिल्क ऐड करेंगे, मिल्क जो है वाटर में सॉल्युबल होता है। इसको वापस बॉयल करना है। फिल्टर द टी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर। अब हम उसको स्ट्रेनर की हेल्प से फ़िल्टर कर लेंगे। टी कलेक्टेड इन कप इज़ फिल्ट्रेट। जो हमने टी कप में कलेक्ट की वो फिल्ट्रेट है। एंड द टी लीव्स कलेक्टेड ऑन स्ट्रेनर, जो स्ट्रेनर में जो ऊपर बच गया टी की लीव्स वो आपका रेजिड्यू है। सो इट वॉज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर हमने डिफरेंट टर्म्स को यूज़ करके टी को बनाने का प्रोसेस लिखा है। वर्ड्स लाइक सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सोल्यूशन, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, सॉल्युबल, फिल्ट्रेट, रेजिड्यू, दीज आर द स्पेसिफिक वर्ड्स विच आर यूज्ड इन केमिस्ट्री लैंग्वेज। इसको हमने टी के बनाने के प्रोसेस में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर। प्रज्ञा ने अलग अलग सब्सटेंसेस की 3 अलग अलग सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी को टेस्ट किया अलग अलग टेम्परेचर पे। एंड कलेक्टेड द डेटा हैज़ गिवन बिलो, और फिर नीचे जो डेटा दिया गया है ये कलेक्ट किया। रिजल्ट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में रिजल्ट्स दिए हुए हैं। as grams of substance dissolved in 100 grams of water to form a saturated solution। अब हमें क्या करना, इसके अंदर लिखा हुआ है ग्राम ऑफ सब्सटेंस, मतलब 100 ग्राम वाटर के अंदर जो सब्सटेंस जितना ऐड करते हैं, 100 ग्राम के अंदर हमने कितना ऐड किया कि वो और मिक्स नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। यहाँ पे उसने अलग अलग सोल्यूशन लिए हैं। पोटेशियम नाइट्रेट 283 केल्विन पे उसकी सॉल्युबिलिटी 21 थी, 293 केल्विन पे उसकी सॉल्युबिलिटी 32 थी। ऐसे अलग अलग टेम्परेचर पे उसने पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, इन चारों की सॉल्युबिलिटी चेक की है। उसके बेसिस पे यहाँ पे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। What mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water at 313 Kelvin? कह रहा है जो हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं वो बेसिकली 100 ग्राम में दिया हुआ है ये, ओके, ये 100 ग्राम में दिया हुआ है। हमें 50 ग्राम ऑफ वाटर में निकालना है, वो भी किस टेम्परेचर पे, 313 केल्विन, इस टेम्परेचर पे, ओके। इस टेम्परेचर में 50 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर पोटेशियम नाइट्रेट के सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए कितना चाहिए हमें, पोटेशियम नाइट्रेट का सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए कितना हमें चाहिए, KNO3, ओके। सो इसका आंसर है यहाँ पे mass of potassium nitrate for saturated solution in 100 gram of water at 313 Kelvin। 313 केल्विन पे कितना दिया हुआ है, 100, ये 100 ग्राम में दिया हुआ है, 62 इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, 62 ग्राम। अब हमें कितना चाहिए, 50 ग्राम में चाहिए। मास ऑफ KNO3 इन 50 ग्राम ऑफ वाटर,
ये 100 में दिया हुआ है, 15 का हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा अप्रॉक्स। इसका आप इसको डायरेक्टली हाफ भी कर सकते हो, ओके, 31 ग्राम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन। प्रज्ञा ने पोटेशियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया 353 केल्विन पे एंड लीव्स द सोल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। फिर सोल्यूशन को कूल करने के लिए छोड़ दिया। What would she observe as the solution cools? जैसे ही वो सोल्यूशन कूल होगा तो क्या ऑब्जर्व करेगी? What she will observe crystals. Crystals of KCl will be obtained on cooling the saturated solution. उसके crystals बन जाएंगे, crystals of different shapes means वो कैसी भी शेप के हो सकते हैं, ऑक्टागन लाइक हेक्सागन, डिफरेंट शेप्स के उसको क्रिस्टल्स नज़र आएंगे। फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन। 293 केल्विन पे सॉल्युबिलिटी बतानी है। विच सॉल्ट हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एज दिस टेम्परेचर। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी देखिए चारों की लिखी है। पोटेशियम नाइट्रेट की 32 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 35 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम। सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी इसमें NH4Cl अमोनियम क्लोराइड की है हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पे अगर टेम्परेचर में हम चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट होगा अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीज, क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल्स। हमें इनको एक्सप्लेन करना है। सैचुरेटेड सोल्यूशन, प्योर सब्सटेंस, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। फर्स्ट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। Saturated solution in a given solvent when no more solute can dissolve further at a given temperature. एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जब कोई हम और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते सॉल्वेंट के अंदर तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। एक मान लो एक ग्लास ऑफ वाटर में आप 1 स्पून ऑफ शुगर आप ऐड कर रहे हो, 2 spoons of sugar, 3 spoons, 4 spoons, stage will come when no more sugar will get dissolved in that water. That stage is known as saturation point, and that solution is known as saturated solution. ओके जब हम एक ग्लास वाटर में चीनी डालते हैं 1 स्पून 2 स्पून जितने भी टाइम बाद हम देखते हैं कि और शुगर इसमें डिज़ोल्व नहीं हुई तो उस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट और उस सोल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसके बाद आपका प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। इसके अंदर एक टाइप ऑफ पार्टिकल होते हैं और उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, जैसे कि आपका गोल्ड एंड सिल्वर। कोलॉइड, a colloid is a solution in which size of solute particle are bigger than that of true solution। जिसके अंदर जिनका साइज़ ट्रू सोल्यूशन से बड़ा होता है उसको बोलते हैं कोलॉइड। ये स्टेबल होते हैं। इसकी आप प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हो इसके अंदर, जैसे कि ब्लड और इंक। नेक्स्ट इज सस्पेंशन। इट इज़ अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर। एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू सेटल डाउन। जिसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो इतने बड़े होते हैं कि वो सेटल डाउन हो सके। ओके ये अनस्टेबल होते हैं और ये टिंडल इफेक्ट शो बट दे शोज टिंडल इफेक्ट और ये फिल्टर पेपर से पास भी नहीं होते हैं। जो एग्जाम्पल ऑफ दिस सस्पेंशन इज चॉक वाटर। वाटर के अंदर हमने चॉक पाउडर ऐड किया तो एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। नेक्स्ट इज क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हमें इनमें से होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस को अलग अलग सेपरेट करना है। सोडा वाटर, वुड, एयर, सॉइल, विनेगर एंड फिल्टर्ड टी। सो यहाँ पे आंसर है इसका होमोजीनियस के अंदर तो आपका सोडा वाटर, विनेगर और फिल्टर्ड टी आएगा। हेट्रोजीनियस के अंदर आपका वुड, एयर और सॉइल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू कन्फर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज़ अ प्योर वाटर। हमने आपको एक कलरलेस लिक्विड दे दिया, आपको पता नहीं वो क्या सोल्यूशन है। हाउ विल यू कन्फर्म दैट दिस इज़ प्योर वाटर। कैसे कन्फर्म करोगे कि ये प्योर वाटर है? बाय टेस्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन लिक्विड। हम उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट टेस्ट करेंगे। अगर वो लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है एट ATM एट एटमोस्फेरिक प्रेशर देन इट इज़ प्योर वाटर, तो प्योर वाटर है। क्यों? क्योंकि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता।
और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 पे बॉयल हुआ मीन्स वो वाटर है। ओके, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्योर हैं? आइस, मिल्क, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, मर्करी, ब्रिक, वुड एंड एयर। इनमें से प्योर सब्सटेंस पूछा है। सो इनमें से जो प्योर चीज़ें हैं वो ये हैं आइस, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मर्करी। ये जो चीज़ें हैं प्योर सब्सटेंस है। रादर देन दिस दीज ऑल आर इम्प्योर। आइडेंटिफाई द सोल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। इनके अंदर से सोल्यूशन कौन कौन से हैं? सॉइल है, सॉइल सोल्यूशन नहीं होता है। सी वाटर एक सोल्यूशन है। एयर भी एक सोल्यूशन है, इसके अंदर अलग अलग गैसेस हैं। कोल इज़ नॉट अ सोल्यूशन। सोडा वाटर इज़ ऑल्सो अ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन इसमें से कौन सा हुआ? सी वाटर, एयर एंड सोडा वाटर, ये तीन इसमें सोल्यूशन है। सी वाटर, सोडा वाटर एंड एयर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। इसमें से कौन सा जो है टिंडल इफेक्ट शो करेगा? सॉल्ट सोल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन या स्टार्च सोल्यूशन। इसमें से सिर्फ दो ही चीज़ें टिंडल इफेक्ट शो करेगी, मिल्क एंड स्टार्च सोल्यूशन। ये तो दो चीज़ें हैं, ये टिंडल इफेक्ट शो करेगी, मिल्क एंड स्टार्च सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। हमें इनमें से एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर सेपरेट आउट करने हैं। सोडियम, व्हाट इज सोडियम? सोडियम इज एलिमेंट। सॉइल इज अ मिक्सचर। शुगर सोल्यूशन, व्हाट इज शुगर सोल्यूशन? शुगर सोल्यूशन इज ऑल्सो मिक्सचर। सिल्वर इज एन एलिमेंट। कैल्शियम कार्बोनेट is a compound. Tin is an element. Silicon is also an element. Coal is a mixture. Air is also a mixture. Soap comes under compound category. Methane is also compound. Carbon dioxide is also compound. Blood is a mixture. हमने सारे सेपरेट आउट कर दिए। यहाँ से आप लोग इसमें से नोट भी कर सकते हैं। एलिमेंट्स है सोडियम, सिल्वर, टिन, सिलिकॉन। कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोप। मिक्सचर शुगर सोल्यूशन, सॉइल, कोल, एयर एंड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। इसमें से हमें बताना है कि केमिकल चेंजेस कौन से हैं। ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन। ग्रोथ ऑफ प्लांट इज अ केमिकल चेंज. रस्टिंग ऑफ iron is also a chemical change. Next is mixing of iron fillings in sand. This is not a chemical change. Cooking of food is a chemical change. Digestion of food is a chemical change. Freezing of water is not a chemical change. Burning of candle is a chemical change. Burning of candle is a specific process which shows both the processes, physical as well as chemical change. जो कैंडल बर्न होती है वो फिजिकल केमिकल दोनों टाइप के चेंजेस शो करती है. ये एक स्पेसिफिक टाइप का एग्जांपल है. ओके, सो लास्ट में इसका आंसर है केमिकल चेंजेस आर ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, digestion of food, burning of a candle. So here we have completed question answers of chapter number 2, class 9 chemistry. In next video we will study chapter 3. So till then, thank you very much. If you like my content, then please subscribe it and like this video. Thank you.